मैं अभिषेक सुमन आप सभी दोस्तों का सक्सेस एजुकेशन पॉइंट परिवार में स्वागत करते हैं। आज हम लोग फिर से रोजगार के अवसर के एपिसोड में उपस्थित हो चुके हैं एक नए वैकेंसी के साथ। हम अपने YouTube चैनल पर सरकारी वैकेंसीज़ के बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने का प्रयास करते हैं और इसी के साथ हम लोग एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं आप लोगों के बीच। ये वैकेंसी आप लोगों के लिए कोस्ट गार्ड भर्ती 2022 से नई वैकेंसी आई है, उसी के बारे में आप लोगों को डिटेल से बताएंगे। अभी तक हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। तो इसमें आप लोगों को जो हम बताने वाले हैं वैकेंसी डिटेल्स, इम्पोर्टेंट डेट्स, टोटल पोस्ट, एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिए आपको, और इसके बाद आपको बताएंगे सैलरी डिटेल्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें जानते हैं कि ये जो वैकेंसीज आई है कोस्ट गार्ड भर्ती 2022 में, भारतीय तटरक्षक ने हाल ही में कोस्ट गार्ड भर्ती के अंदर कोस्ट गार्ड भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कोस्ट गार्ड जॉब्स 2022 के लिए योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी जो कि विभाग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की पात्रता रखते हैं, वे अभ्यर्थी अंतिम तिथि से पूर्व विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कोस्ट गार्ड वैकेंसी 2022 के लिए सबमिट कर दें। तथा इसके साथ साथ अगर आप आपने कोस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन कर दिया है, वह अभ्यर्थी लिखित परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें एवं प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से तैयारी भी कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें हम लोग जानते हैं पदों का विवरण, यानी कि इसमें कुल पद कितने हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुल पदों की संख्या है 350। पद की नाम की बात करें, कौन सा पोस्ट है, तो ये जो है नाविक है, नाविक जीडी और यांत्रिक, तो ये दो पोस्ट इसके अंदर से निकली है और इसके लिए टोटल पोस्ट 350 है। और आगे डिटेल इसमें बात करते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो इम्पोर्टेंट डेट्स में आवेदन की जो तिथि है वो 8 सितंबर से शुरू होने वाला, आवेदन की तिथि 8 सितंबर 2022 से शुरू होने वाला है। अंतिम तिथि जो है 22 सितंबर 2022 है। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि जो है 22 सितंबर 2022, अंतिम भुगतान की तिथि जो है वो 22 सितंबर ही है, ध्यान रखिएगा। परीक्षा की तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है, प्रवेश पत्र की तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है। वहीं पर हम लोग एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम जो है 22 वर्ष, ध्यान रखिएगा, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 22 वर्ष। वर्तमान आयु की गणना करें, एज कैलकुलेटर के हिसाब से देखें तो आयु सीमा में छूट जो है सरकार के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा, यानी गवर्नमेंट के द्वारा एज रिलैक्सेशन में छूट दी जाती है, वही यहाँ पर लागू रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, आयु सीमा में छूट भी है। वैसे अगर आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है एज छूट में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसके बारे में हम आपको डिटेल से वहाँ बताएंगे। आगे देख लेते हैं कोस्ट गार्ड भर्ती शुल्क, यानी कि इसमें जो आवेदन शुल्क आपसे लिया जाएगा, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों से 250 रुपया लिया जाएगा। SC ST अभ्यर्थी से कोई भी फ़ी नहीं लिया जाएगा। शुल्क में छूट की अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को पढ़ें। अगर आपको छूट के बारे में ज़्यादा विशेष जानकारी चाहते हैं तो नोटिफिकेशन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे देंगे, वहाँ आप देख सकते हैं। देखिए, आवेदन शुल्क जो है इंडियन कोस्ट गार्ड वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन शुल्क जो है, अभ्यर्थी कोस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे अभ्यर्थी इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान के माध्यम से कर सकते हैं तथा कोस्ट गार्ड एप्लीकेशन फी सरकार के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी सरकार के द्वारा जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के द्वारा उसमें आप छूट भी ले सकते हैं। आगे और इसमें बात करते हैं डिटेल। कोस्ट गार्ड वैकेंसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले जानते हैं नाविक जनरल ड्यूटी, जिसको GD बोलेंगे, नाविक जनरल ड्यूटी जिसको GD बोलेंगे, जिसमें इसके में एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है भौतिकी, गणित विषयों के साथ किसी भी संस्थान
या विद्यालय से 10+2 इंटरमीडिएट की परीक्षा पास होना अनिवार्य है। यानी कि आप जनरल नाविक ड्यूटी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए या तो भौतिकी या गणित, इस दोनों में से कोई भी एक पेपर कंपलसरी है और 10+2 किसी भी संस्थान या विद्यालय से पास होना अनिवार्य है। और दूसरा देख लेते हैं नाविक घरेलू शाखा, जिसको डीवी बोलेंगे। नाविक घरेलू शाखा जिसको डीवी बोलेंगे, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं हाई स्कूल की परीक्षा पास होना अनिवार्य है। यानी कि नाविक घरेलू शाखा डीवी, इसके लिए केवल 10th पास होना अनिवार्य है। आगे देख लेते हैं यांत्रिकी में, अगर हम लोग बात करें यांत्रिकी में, तो यांत्रिकी में 10वीं हाई स्कूल के साथ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना अनिवार्य है। तो ध्यान रखिएगा, यांत्रिक का जो फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए 10th 10वीं पास, इसके साथ साथ में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना अनिवार्य है। तो ये इंजीनियरिंग होना चाहिए यांत्रिकी के लिए। आगे देख लेते हैं नाविक रिक्वायरमेंट डिटेल, अब किसमें कितना पोस्ट है। सबसे देखते हैं पहले नाविक जीडी के लिए जो है, जिसमें जनरल के लिए 87 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 23 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 48 पोस्ट है, एससी के लिए 32 पोस्ट है और एसटी के लिए 35 पोस्ट है। इस तरह से कुल पोस्ट है 225, ध्यान रखिएगा। नाविक डीवी की अगर बात करें, नाविक डीवी जिसमें से कि जनरल के लिए 16 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट है, ओबीसी के लिए 10 सीट है, एससी के लिए 6 सीट है और एसटी के लिए 3 सीट। इस तरह से टोटल सीट 40 है। यांत्रिक मैकेनिकल की बात करें, जिसमें जनरल के लिए 5 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 7 सीट है, एससी के लिए कोई भी सीट नहीं है, एसटी के लिए 3 सीट है। इस तरह से यांत्रिक मैकेनिकल के लिए टोटल 16 पोस्ट है। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में बात करें तो जनरल के लिए 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में कोई भी पोस्ट नहीं है, ओबीसी में 3 पोस्ट है, एससी में 1 पोस्ट है, एसटी में 3 पोस्ट है, टोटल जो है 10 पोस्ट है। ध्यान रखिएगा, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में टोटल पोस्ट की संख्या है 10। उसी तरह आगे बात कर लेते हैं यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरल के लिए 4 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए 2 पोस्ट है। इस तरह से टोटल पोस्ट की संख्या 9 है। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल पोस्ट की संख्या 9। आगे इसी में और डिटेल बात करते हैं हम लोग। डिटेल सैलरी, तो इसमें अगर हम लोग सैलरी की बात करें, सैलरी तो कोस्ट गार्ड वेतन 2022 के लिए निर्धारित सैलरी वेतनमान जो है बेसिक पे लेके 21,700 है। ध्यान रखिएगा, ये लेवल 3 का सैलरी दिया जाएगा इसके अंदर। कोस्ट गार्ड वेतन 2022 के लिए निर्धारित सैलरी जो है 2022 में बेसिक पे 21,700 लेवल 3 का है, ध्यान रखिएगा। अब वहीं पर हम लोग बात करें इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ये किस रूप से सिलेक्शन प्रोसेस होगा इसके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा। ध्यान रखिएगा, इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसको हम लोग पीटी बोलते हैं, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन यानी कि आपका डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो इन सभी स्टेज से गुजरने के बाद आपका पोस्टिंग दिया जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, यानी कि आपको क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए। तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो नवीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपका नवीनतम जो हाल फिलहाल में फ़ोटो खिंचवाए हैं वो फ़ोटो चाहिए। उसके साथ अभ्यर्थी का हस्ताक्षर चाहिए, हाई स्कूल की अंक तालिका यानी 10th का मार्कशीट चाहिए, इंटरमीडिएट का अंक तालिका यानी कि इंटर 12 का मार्कशीट चाहिए। उसके बाद स्नातक या डिप्लोमा का अंक तालिका, या तो स्नातक किए हैं तो स्नातक का, या डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा का मार्कशीट चाहिए। इसके साथ आधार कार्ड चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए और वैध मोबाइल नंबर चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को हम लोग भरेंगे कैसे। तो फॉर्म भरने के लिए हाउ टू अप्लाई कोस्ट गार्ड ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट दिया हुआ है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .gov.in पर जाके आप यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं।
वैसे इस आधिकारिक वेबसाइट को हम डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल देंगे, वहाँ से आप जाके फॉर्म को भर सकते हैं। ये तो कुछ जानकारी, हम शॉर्ट जानकारी आपको दिए कोस्ट गार्ड से जो नई वैकेंसीज आई। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस फॉर्म को भर सके। आज के वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। अगली जानकारी लेके अगले क्लास में फिर से आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।